Hello everyone, class 7 मैथ्स जून एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी दिए गए क्वेश्चंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए दिया गया है 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब यानी जितने टाइम्स पावर होता है उतने ही टाइम्स हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात की जाती है तो आप चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन को अवश्य पढ़ें जिसमें इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं। 2 का पावर 2 है यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा प्लस का सिंबल। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 यानी 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस का सिंबल। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 4 जा हो जाएगा 64। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95। ये होगा हमारा वैल्यू। बी दिया गया है -5 क्यूब इंटू -1 पावर 7 इंटू 2 पावर 2 यानी 2 स्क्वायर। अब इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जितने टाइम्स पावर दिया गया होता है उतने टाइम्स हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे -5 का पावर 3 दिया गया है तो -5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5। यदि बेस नेगेटिव होता है तो वैल्यू भी नेगेटिव आता है। कंडीशन क्या होता है, यदि पावर ऑड टाइम्स होता है तो आंसर नेगेटिव होगा, यदि पावर इवन टाइम्स होगा तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 आएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, यानी -125 आंसर आ जाएगा। इंटू का सिंबल देंगे। -1 का पावर क्या है, 7, और 7 ऑड टाइम्स है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। यानी 1 को चाहे जितने टाइम आप मल्टीप्लाई करें आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन यदि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी -1 आएगा। इंटू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस में तो प्लस हो गया, 125 इंटू -1 हो जाएगा 125 इंटू 4, 125 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 500। सी दिया गया है 1/3 होल टू द पावर 3 इंटू 3/5 होल टू द पावर 2, यानी 1/3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आंसर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 1/27 हो गया। इंटू 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9, और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 5 ज़ा 25। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 9 हो जाएगा 9, और 27 से 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 675 आएगा। यदि रेड्यूसिबल टर्म दिया गया है तो आपके आंसर सीट में तो आप रेड्यूस कर सकते हैं, जैसे 3 से 9 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू पूछा जा रहा है तो जो आंसर आना चाहिए वो ये होगा 9/675। डी दिया गया 3/4 होल टू द पावर 2 इंटू -1/2 होल टू द पावर 3, यानी 3/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 4 4 ज़ा 16, यानी 9/16 इंटू, यहाँ पे निगेटिव दिया गया है और पावर क्या है, ऑड टाइम्स है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव, यानी 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। आंसर आएगा -1/8। मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू -1 हो जाएगा -9, एंड 16 इंटू 8 हो जाएगा 128। ये होगा हमारा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ पावर ऑफ 5। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको 5 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो ए दिया गया 15,625, तो 15,625 को 5 से रिड्यूस करेंगे तो 3125 आएगा, फिर 5 से रिड्यूस किया जाएगा तो 625 आएगा, 5 से रिड्यूस किया जाएगा तो 125 आएगा, फिर 5 से रिड्यूस किया जाएगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1।
यानी कितने टाइम्स में कट रहा है 5 से 6 टाइम्स। तो इसको एज ए मल्टीप्लिकेशन हम लिख सकते हैं, एज ए प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। इट मीन्स 5 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15,625। इसको हम 5 के पावर के रूप में लिख सकते हैं 5 पावर 6। कितने टाइम्स है 5, 6 टाइम्स है तो 5 पावर 6। नेक्स्ट दिया गया 3125। यहाँ पर देखें 3125 यहाँ पे स्टार्ट किया गया है तो दिखाया गया है 5 कितने टाइम्स में आएगा 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स 5 को अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो 5 पावर कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट 625, यहाँ पर देखें 625 यहाँ पे है कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स एज ए प्रोडक्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 5 पावर 4। 125 की बात आएगी तो ये 3 टाइम्स 5 है, तो इसको लिख देंगे 5 पावर 3। एंड 25 को लिखेंगे तो 2 टाइम्स 5 है तो 5 पावर 2। एंड 5 जो होगा सिंगल पावर में आएगा, इसे हम 5 पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि पावर में ही एक्सप्रेस करने को बोला गया है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।